सरकार ने इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ाने का काम नहीं किया। इससे हमारे देश की आय में बहुत बड़ा कमी होने की उम्मीद दिखाई पड़ती है और हमारा कर्ज भी बढ़ने का उम्मीद दिखाई पड़ता है। इनकम टैक्स जो पूंजीपतियों के ऊपर लगता है उसी से हमारा देश का आय बढ़ता है, उसी से देश की आमदनी बढ़ती है। 7 लाख तक का पूंजीपतियों पर टैक्स नहीं लगेगी। यह तो बात समझ में आता है, लेकिन जो अरबों खरबों के पूंजीपति हैं उनके ऊपर इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा करके देश की आय में बहुत बड़ा सरकार नुकसान झेलने का काम किया है। उससे आम जनता को राहत दिया जा सकता था। आज आय की स्लैब 30% पर जाकर के टिकी हुई है। आज उसको बढ़ा करके 72% पर ले जाने की जरूरत है। और अगर पूंजीपतियों पर जो ज्यादा कमाता है उसे ज्यादा टैक्स लगनी चाहिए। अगर 30 लाख कमाने वालों को 30% टैक्स लगता है तो 30 करोड़ कमाने वालों को 72% टैक्स क्यों नहीं लगेगा? सरकार को इसमें विचार करना चाहिए और इसका स्लैब को बढ़ाना चाहिए। उससे जो आय आएगी सरकार को, उसमें 50% जनता को गरीबी रेखा से निकालना जा सकता है। लेकिन सरकार पूंजीपतियों के दबाव में आकर के जनता के हित में कोई काम नहीं करती है, अर्थात सरकार पूंजीपतियों को हित में काम कर रही है। जब आजादी के समय स्लैब, इनकम टैक्स का स्लैब 72% तक था, तो आज क्यों नहीं किया जा सकता है? आज पूंजीपतियों के ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता है? इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। सत्ता पार्टी, सत्ता और पूंजीपतियों को कहीं ना कहीं गठजोड़ चल रहा है, जिसके कारण आम जनता को नुकसानी झेलना पड़ रहा है। आम जनता परेशान हो रहा है। देश के मालिक होने के नाते आम जनता को हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, न अपना अच्छा भोजन कर रहा है, न अच्छा कपड़ा पहन रहा है, न
बच्चों को स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने की उसके पास हैसियत है, लेकिन वह देश का मालिक है, देश का मतदाता है। लेकिन आज देश के नौकर और पूंजीपतियों में गठजोड़ हो गया है, जिससे हमारा अधिकार को, हमारा रोजी रोटी, सम्मानजनक जीवन जीने का, बोलने की आजादी, यह सब आज छीनता जा रहा है। एक संवैधानिक संकट पैदा होने लगा है। समझ में नहीं आता है कि यह संविधान के साथ आज सरकार किस प्रकार का खेल करने जा रही है। देश का जनता देख रही है कि संवैधानिक संस्थाएं किस तरह सरकार के इशारे पर काम कर रही है। भारत सरकार के स्वतंत्र इकाई किस तरह सरकार के अंडर में काम कर रही है, किस प्रकार चुनाव आयोग भारत सरकार के इशारे पे काम कर रही है। यह लोकतंत्र कभी नहीं कहा जा सकता। आज हम पुनः गुलामी की तरफ जा रहे हैं। सरकार हमें गुलाम बनाने की प्रयास कर रही है। हम आर्थिक गुलाम थे और राजनीतिक गुलाम नहीं थे, लेकिन आज हम आर्थिक, राजनीतिक और मानसिक भी गुलाम बनते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है और आज देश में जनता के बीच में, देश के संप्रदाय के बीच में जिस तरह से मतभेद पैदा करने की कोशिश किया जा रहा है, उससे भारत का ताना बाना बिगड़ने की उम्मीदें दिखाई पड़ रही है। जब तक लोकतंत्र रहेगा हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हम गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमें लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और हमें आशा है कि आप लोग इस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।